हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ द रेवन मैन चैलेंज। गाइज एक चीज़ बता दो आप लोगों को कि रेवन जो है काफ़ी सारे रिलीजियन में जो है इसे बैड साइन के हिसाब से लिया जाता है। और हम जब छोटे थे तब हमको भी बोला जाता था कि अगर सुबह उठ के अगर आप किसी काले कौवे को अगर आप देख लेते हो तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है। तो स्पेशली मतलब सब लोग जो है रेवन को एक बैड साइन से मानते हैं, ठीक है। और ये जो रेवन मैन चैलेंज है कहते हैं कि इसके अंदर जो है खुद एक रेवन करके कुछ होता है रेवन मैन। सो वो जो है हमारे सामने आते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। सो आई डोंट नो कि क्या है ये गेम, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ मेरे को ये पता है कि रेवन मैन करके कुछ चैलेंज है। सो आज मैं डायरेक्टली इस चैलेंज को परफॉर्म करने वाला हूँ। अभी तक मेरे को कोई रूल्स ऐसा मालूम नहीं है। आप लोगों के सामने मैं रूल्स पढ़ने वाला हूँ। रूल्स ऐसे एक साइड में दिया हुआ है और जो भी रूल्स है आप लोगों को स्क्रीन के साइड में यहाँ वहाँ कहीं पर भी दिख रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ से दिख रहा होगा, तो एक बार देख लो आप भी। और मैं एक बार रिक्वायरमेंट्स थोड़ा सा एक बार आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ कि रेवन मैन एक्चुअली क्या है और इसके लिए मतलब आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और फिर कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स पड़ती है ये गेम करने के लिए। तो सब कुछ अभी पढ़ते हैं। पहली बात कहा गया है कि ये क्वाइट डार्क रूम, इसके लिए क्वाइट डार्क रूम चाहिए और ये एक नॉन अर्बन सेटिंग में करना पड़ता है, क्योंकि अगर शहरों में अगर हम लोग करते हैं तो लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लाइट का प्रॉब्लम कुछ होता है तो इससे जो है अनइंटेंडेड एंड अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स हो सकता है। तो अभी जो मेरा लाइट सोर्स है उसको मैं बंद कर दूंगा जब मैं ये रिचुअल परफॉर्म कर रहा होगा। और उसके बाद सॉल्ट चाहिए, हमें 5 कैंडल चाहिए और 5 कैंडल मेरे पास अभी है, पूरा 6 कैंडल है इसके अंदर और सॉल्ट भी मेरे पास है। और उसके बाद मार्चेस चाहिए, मार्चेस भी मेरे पास है। और एक शार्प ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग ब्लड सच एज नाइफ और नीडल या फिर नाइफ मेरे को कुछ चाहिए और मेरे पास अभी जो है कुछ नहीं था तो मैंने ब्लेड ले लिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं दिखा सकता, जब मैं ब्लड लूँगा तो ये आप लोगों को नहीं दिखा सकता। और फिर ए टेल्समैन और ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मेरे पास नहीं है प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी। मेरे को पता नहीं था कि प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, सो मैंने नहीं लिया है। सो खुद की रिस्क के ऊपर ये कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं, मेरे को कुछ नहीं मालूम है कैसे करना है, तो एक बार रीड कर लेते हैं इसे, ठीक है। बिगिन एट नाइट, नाइट को ये सब मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम में आप लोगों को करना पड़ेगा 3 बजे 2 बजे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ नाइट में ही करना पड़ता है। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूंगा। अभी हो रहे हैं 2:40 हो रहे हैं। सो 2:40 को मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। सो रात तो हो ही रहा है और अब तो 3 बज रहा है, द डे विल आर। सो कह रहा है कि नाइट में करना पड़ेगा और एक मूनलेस वन होना चाहिए। प्रिपेयर द रूम, ड्रॉ द कर्टेन्स ensuring no light leaks in from the outside and turn off all the lamp and other light sources। कुछ भी लाइट सोर्स नहीं हो सकता है, तो मैं जितने भी लाइट सोर्स होगा सब कुछ बंद कर दूंगा और उसके बाद ये चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। कीप योर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन विथ यू ऑल द टाइम। मेरे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, सो मेरे को पता नहीं कि मैं अपनी खुद की रिस्क के ऊपर ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद कहा है कि ड्रॉ ए सर्कल विद द सॉल्ट, डू नॉट स्टेप इनसाइड द सर्कल। सो कहा जाता है कि इस सर्कल के अंदर जो रेवन मैन आके बैठता है। सो आई डोंट नो, करते। फिर कहा गया है कि लाइन अप द 5 कैंडल अप इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे सामने जो है 5 कैंडल लाइट करनी पड़ेगी। यूजिंग द मैचेस और लाइटर, लाइट द फर्स्ट 4 कैंडल्स इन सीक्वेंस। 4 कैंडल को एक ही साथ लाइट करना पड़ेगा। उसके बाद वाइल लाइटनिंग देम रिसाइट द फॉलोइंग इनकेंटेशन, और एक मंत्र सा कुछ है उसको पढ़ना पड़ेगा। वो मंत्र कहा गया है, ऑन दिस डार्क नाइट कॉल ऑन द रेवन मैन अपियर बिफोर मी हियर एंड नाउ एंड डू माई विल। ये चीज़ मेरे को बोलना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे को 5th कैंडल पे अपना खुद की ब्लड लगा के उसे लाइट करना पड़ेगा। यही कहा है, यूजिंग द शार्प ऑब्जेक्ट। This is too much creepy guys. Touch your blood to the 5th candle and recite, the flame is my beacon, the blood is my sacrifice। So ये गेम काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा है, मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। सो करते अब तो भाई। और उसके बाद कहा है कि 5th कैंडल को लाइट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी करते हैं पूरा। उसके बाद कहा गया है कि एक इवेंट क्या होने वाला है, मतलब ये 5 चीज़ करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा। आफ्टर यू लाइट द 5th कैंडल
और फिफ्थ कैंडल लाइट करने के बाद मेरे को वो चीज़ रिसाइट भी करनी पड़ेगी फिर से। द रेवन मैन विल मेक हिज प्रेजेंस नोन ऑल्दो ही विल बी कॉन्फाइंड टू द इंटीरियर ऑफ द सॉल्ट सर्कल, यू मे बी एबल टू सी हिम, हाउएवर इट विल बी मोर लाइकली दैट ही विल रिमेन अनसीन। तो कहा गया है कि जो एक सॉल्ट का जो सर्कल रहेगा उसके अंदर रेवन मैन अपना प्रेजेंस दिखाएगा, और आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। और कहा गया है कि रेवन मैन यूजुअली जो है अनसीन रहता है, उसको दिखाई नहीं जाता है, लेकिन वो अपना प्रेजेंस इस सॉल्ट की सर्कल में कर देता है। उसके बाद कहा है कि यू मैन नाउ आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट ऑफ हिम, if you seek information he will provide it to you, if you require a servant he will complete any task you put to him, treat him respectfully and do not overstep your bound। सो यहाँ पर कहा है कि खुद के ये जो बाउंड है उसको ओवरस्टेप नहीं करने के लिए, और आपको पता है कि मैं ये जो बाउंड है इसको मैं ओवरस्टेप करने वाला हूँ। मैं बहुत सारी क्वेश्चंस, अगर रेवन मैन आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। यहाँ पर कहा गया है कि नॉर्मल क्वेश्चंस करने के लिए, अपनी बाउंड को लिमिट में रखने के लिए, मतलब लिमिट के बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछने के लिए, लेकिन मैं लिमिट के बाहर क्वेश्चंस पूछूंगा। आई डोंट नो क्या होने वाला है। उसके बाद वंस यू हैव आस्क्ड ऑल यू विश टू, थैंक द रेवन मैन, थैंक हिम फॉर कमिंग, थैंक हिम फॉर आंसरिंग, थैंक हिम फॉर ग्रांटिंग योर रिक्वेस्ट, डू नॉट बाईपास दिस स्टेप। ये चीज़ बोर्ड में लिखी हुई है कि डू नॉट बाईपास दिस स्टेप। मैं जो है सारी लिमिट आज क्रॉस करने वाला हूँ। रेवन मैन के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं सब कुछ जो है ब्रेक करने वाला हूँ, सारे रूल्स में ब्रेक करने वाला हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि आप इस स्टेप को बाईपास नहीं कर सकते हो, मैं जो है सारी स्टेप्स जो है बाईपास करने वाला हूँ, ठीक है। पुट आउट द कैंडल्स वन बाय वन एज यू स्नफ देम, स्पीकिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, आई रियलाइज यू नाउ रेवन मैन, डू नॉट ब्लो आउट द कैंडल्स, आइदर यूज द कैंडल स्निफर और पंच देम विथ योर फिंगर्स। तो कहा गया है कि ब्लो नहीं करना है कैंडल्स को। तो मैं अगर हो सके, अगर सब कुछ सही चलते तो मैं कैंडल्स को ब्लो कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सारी रूल्स रेवन मैन की ब्रेक करना है आज, ठीक है। क्लीन अप द सॉल्ट, पुट बट डू नॉट डिस्पोज ऑफ इट, इंस्टेड प्लेस इट आउटसाइड एनी डोर लीडिंग इनटू योर हाउस। कहा गया है कि सॉल्ट को आप लोग डिस्पोज मत करो, लेकिन मैं डिस्पोज कर दूंगा, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, ठीक है। कीप योर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन क्लोज बाय यू फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेज। मेरे पास जो है कुछ नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। डू नॉट गो एनीवेयर विदाउट इट। आई डोंट नो उसके बाद क्या होने वाला है, रेवन मैन के बाद, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। विदाउट इट, फॉर लिविंग इट बिहाइंड, may invite the raven man to call upon you for service and you do not want to do whatever he asks of you, trust me। so यही है सब कुछ। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि कैंडल्स जो है पहले सीरियली लाइट अप कर लेते हैं, उसके बाद एक सॉल्ट का एक सर्कल बनाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा खून निकाल के फिफ्थ कैंडल के ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद ये मंत्र रिसाइट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रेवन मैन चैलेंज, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स ऑफ रेवन मैन चैलेंज, ठीक है। सब कुछ कहते हैं, द फ्लेम इज माई बीकन, द ब्लड इज माई सेक्रीफाइस। सो अभी फिफ्थ कैंडल को भी लाइट अप कर लेते हैं। तो अभी जो है मंत्र रिसाइट करते हैं एक बार, ठीक है। ऑन दिस डार्क नाइट कॉल ऑन द रेवन मैन, अपीयर बिफोर मी हियर एंड नाउ डू माई विल। सो मैंने मंत्र रिसाइट कर दिया है। अभी कहते हैं कि ये मंत्र रिसाइट करने के बाद ये सर्किल के ऊपर जो है घोस्ट अपनी प्रेजेंस दिखाती है। आई डोंट नो कि ये सर्कल आप लोगों को पूरी तरह से दिखाई दे रही होगी या फिर नहीं। सो एक बार थोड़ा सा दिखा देता है, ठीक है। सो अभी आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, स्पिरिट अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है या फिर नहीं, रेवन मैन इस सर्किल के ऊपर है या फिर नहीं, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं। सो अभी रेवन मैन से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आस्क सम क्वेश्चंस। तो पहले पूछते हैं कि रेवन मैन सच्ची में यहाँ पर है, इस सर्किल के अंदर है या फिर नहीं, ठीक है। पहले ये चीज़ पूछ लेते। रेवन मैन, इफ यू आर हियर, शो मी योर प्रेजेंस। कुछ ऐसा साउंड्स नहीं आ रहा है। सो एक बार कहते हैं कि रेवन मैन नहीं, कोई भी अगर स्पिरिट अगर यहाँ पर वेलकम हुई है तो एक बार अपनी प्रेजेंस दिखा दो। अगर मेरे ये सब करने से अगर कोई स्पिरिट यहाँ पर वेलकम हो गई है तो एक बार अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए पूछ लेते हैं।
अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ। अगर मेरी इस एक्टिविटी के दौरान अगर कोई भी स्पिरिट मेरे घर में वेलकम हुई है तो मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखाओ। प्लीज़ शो मी एनी ऑफ योर प्रेजेंस इफ एनी ऑफ द स्पिरिट इज हियर इन माई रूम वेलकम्ड बाय माई दिस एक्टिविटीज। आई डोंट नो, कुछ अभी तक हुई नहीं है। सो मेरे को लगता है कुछ अगर स्पेसिफाई करना है, कुछ अगर स्पेसिफाई करके बोलते हैं कि अगर अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो ये चीज़ करो, कुछ मतलब अपने अगर पार्टिकुलर कुछ भी कह देते हो ना, कुछ या टैप करने के लिए, कुछ गिराने के लिए, कुछ मतलब कैंडल्स जो है कुछ ज़्यादा फ्लिकर करवाने के लिए, तो होता है मतलब बहुत कभी कभी स्पिरिट जो है कभी कभी जो है अगर कुछ आप बोल देते हो कि ऐसा करो तो ऐसा करता है। ठीक है, तो अभी मैं कहता हूँ अगर इस घर में कोई भी स्पिरिट है, अगर मेरी इस एक्टिविटी से दौरान वेलकम हुई है तो मेरे को टैप करके बताओ या फिर इन कैंडल को ज़्यादा फ्लिकर करो। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ ताकि मेरी जो है हवा से ये सब फ्लिकर ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट मेरी एक्टिविटी के दौरान वेलकम हुई है, मेरे को किसी भी चीज़ पे टैप करके बताओ या फिर इन चारों या फिर पांचों कैंडलों को फ्लिकर करो। ज़्यादा फ्लिकर करो, नहीं तो प्रेजेंस नहीं समझ में आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट हो तो टैप करो या फिर इन पांचों कैंडल को फ्लिकर करो। आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा नहीं, लेकिन बाहर से जो है कुछ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है। जब मैं ब्लडी मेरी ट्राई कर रहा था तब भी बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ ये हो रहा था कि बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जो है कैमरा में वो सब नहीं आ रहा था क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करता हूँ। और अभी भी जो है बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। सो एक बार पूछते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो अगर मेरे एक्टिविटी के दौरान अगर कोई स्पिरिट वेलकम नहीं हुई है तो मेरे को कुछ प्रेजेंस नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर अभी कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होता है तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे इस एक्टिविटी के दौरान कोई भी स्पिरिट वेलकम नहीं हुई है। तो एक बार ट्राई करके ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट नहीं है मेरे इस एक्टिविटी के दौरान, अगर कोई भी स्पिरिट वेलकम नहीं हुई है तो मेरे को किसी भी चीज़ पे टैप मत करो और किसी भी कैंडल को फ्लिकर मत करो। अगर यहाँ पर कोई भी आई डोंट नो, चारों हिल रहा था अभी, अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट नहीं है तो इन चारों कैंडल को फ्लिकर मत करो और कोई भी चीज़ को टैप मत करो, कोई भी एक्टिविटी शो मत करो अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट नहीं है तो। तो अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ है। आई डोंट नो कुछ सुनाई दे रहा होगा या फिर नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नहीं हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी कुछ ना हो। और अभी कुछ जो है चीज़ें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ कहते हैं कि कोई भी अगर स्पिरिट के साथ अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कभी भी उनसे जो है कैसे उनकी डेथ हुई है ये क्वेश्चन मत करो। कैसे उनकी डेथ हुई है, कैसे वो मरी है, ये क्वेश्चन कभी भी मत करो किसी भी स्पिरिट को, चाहे वो अच्छी स्पिरिट हो चाहे वो इविल स्पिरिट हो। कोई भी अगर स्पिरिट आता है तो उनसे ये सब सवाल मत करो। ठीक है, तो मैं ये सवाल करने से पहले एक बार मैं एक मतलब नटखट सा एक सवाल पूछता हूँ मैं कि अगर ये स्पिरिट, अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है और ये स्पिरिट अगर नटखट है या फिर वो स्पिरिट अगर एविल है तो मेरे को किसी चीज़ पे टैप करो। अगर ये स्पिरिट, अगर घर में कोई भी स्पिरिट अगर है और अगर वो अच्छी स्पिरिट है तो मेरे को किसी चीज़ पे टैप मत करो या फिर कोई भी कैंडल को फ्लिकर मत करो। ठीक है, अगर एविल है तो कैंडल को फ्लिकर करो। तो एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर इस रूम पे कोई भी स्पिरिट है तो मेरे को बताओ कि अब आप इविल हो या फिर आप अच्छी स्पिरिट हो। अगर आप इविल हो तो आप किसी भी चीज़ पे टैप कर सकते हो या फिर इन पांचों कैंडल को फ्लिकर कर सकते हो। अगर आप अच्छी हो तो किसी भी चीज़ पे टैप मत करो और पांचों कैंडल को फ्लिकर मत करो। अभी तक कोई भी कैंडल जो है फ्लिकर नहीं हो रहा है। सो क्या मैं ये सोच लूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो अच्छी है या फिर कोई स्पिरिट वेलकम अभी भी नहीं हुई है।
जैसे जैसे कहा था ऐसे ऐसे मैंने कर लिया है। सो एक लास्ट क्वेश्चन जो रह जाता है वो है कि स्पिरिट को कभी भी ऐसा नहीं पूछने का होता है कि वो किस तरह से मरी है, ठीक है। मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछना नहीं चाहिए। दिस इज द मोस्ट क्रीपिएस्ट थिंग। ये क्वेश्चन कभी भी पूछना नहीं चाहिए, तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। स्पिरिट, आपकी डेथ कैसे हुई है? आई डोंट नो गाइस, आपको सुनाई दिया होगा, लेकिन मेरे को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई है भाई। कुछ ग्लास वगैरह गिरने की, एक बार अच्छा चेक करते हैं भाई। तो भाई कहा जाता है कुछ भी जो है आप लोग कोई भी लाइट का सोर्स यूज नहीं कर सकते हो। सो ऐसे जाएंगे तो मेरे को पता नहीं कुछ दिखाई देगा या फिर नहीं। गाइस बैक कैमरा से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये बाहर का सीन है। बाहर जो है स्ट्रीट लाइट से कुछ लाइट आ रही है और ये मेरा इन्वर्टर है, तो अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन करता हूँ एक बार। और मेरे को पता नहीं अभी भाई इस रूम से कुछ आवाज़ आई थी। आई डोंट नो, ये मेरे लिविंग रूम है और आई डोंट नो यहाँ से कुछ आवाज़ आई है या फिर नहीं। भाई अभी मेरे को कुछ गिरने की आवाज़ है। लिटरली जब मैंने पूछा था कि अगर यहाँ पर घर में कोई भी अगर स्पिरिट वेलकम हुई है तो कुछ भी एक्टिविटी शो करो, लेकिन अपनी प्रेजेंस दिखाओ। लेकिन अभी मेरे को कुछ आवाज़ आई है, आई डोंट नो कहाँ से आई है। इस रूम से आई थी मेरे को, आई गेस। ओ भाई गाइस ये बंद था, लेकिन लिटरली अभी खुला हुआ है। लेकिन मेरे को लिटरली, भाई साहब मेरे को लिटरली इस घर से कुछ गिरने की आवाज़ तो आई है। आई डोंट नो कहाँ से आई है, लेकिन माइक में कैप्चर हुई है या फिर नहीं, लेकिन इस घर से कुछ गिरने की आवाज़ तो आई है। आई एम लिटरली ओवरिंग दिस गेम। सो गाइज अभी जो है बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। सो मैं जो है इस गेम को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा चीज़ हो गया है। सो कुछ बातें हैं जो कहने के बाद जो है इस गेम को भाई मैं जल्दी से गेम एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि घर में जो है अभी कोई भी नहीं है। और मेरे किचन से आई डोंट नो, मैं जब किचन में गया था तब कुछ भी नहीं था, लेकिन आप लोगों को सुनाई दिया होगा या फिर नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ गिनने की आवाज़ तो आई है भाई। जब मैंने पूछा था कि हाउ डिड यू डाइड, और कहते कि ये सब क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सो आई एम लिटरली एंडिंग ओवर दिस गेम। और कुछ तो मैं अभी भाई लिटरली अपने फ्लैश ऑन करके ये चीज़ कर रहा हूँ। कहा गया है कि कोई भी लाइट सोर्स आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, तो अपनी खुद की रिस्क के ऊपर कर रहे हो। तो भाई ये चीज़ भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अपनी लाइट यूज़ कर रहा हूँ। और एंड में कुछ तो कहा था कि ये चीज़ करने के बाद हाँ ये करना पड़ता है। तो अभी मैं लिटरली इस गेम को एंड करता हूँ, ठीक है। अभी आई रियलाइज यू नाउ रेवन मैन, आई रियलाइज यू नाउ रेवन मैन। और ये कहने के बाद ये सब लाइट को ऑफ करना पड़ता है। कहा गया है कि ब्लो मत करना, कैंडल को ब्लो नहीं करना है, पिंच करके जो है लाइट को ऑफ करना पड़ता है। लेकिन मैं लिटरली अभी कैंडल को अपनी ब्लो करके ऑफ करने वाला हूँ, क्योंकि भाई आई एम लिटरली एंडिंग ओवर दिस गेम। क्यों मेरे को नहीं पता कि भाई कहाँ से आवाज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी फीलिंग है। और अभी देख रहे हो भाई, आके भी देख रहे हो भाई, पूरा नींद आ रखा है। मैं रात को जाग के आप लोगों के लिए 3 AM चैलेंज कर रहा हूँ। प्लीज़ यार डू सपोर्ट माय वर्क। अगर आप लोग नए आए हो इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद वो साथ वाला घंटी भी ज़रूर दबा देना, लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चंस सच्ची में क्या ये सही है या फिर गलत है, आई डोंट नो। कि ये जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू डाइड, स्पिरिट को ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए या फिर नहीं, आई डोंट नो। जब भी मैंने पूछा था मेरे साथ ये चीज़ हो गया है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं एक लाइक एम रख रहा हूँ, 70 लाइक्स। थोड़ा सा बहुत कम है, मेरे को पता है आप लोग हंस रहे होंगे। सो वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा नहीं हुआ इस वीडियो के अंदर, बाय बाय, पीस आउट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। बाय बाय, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। बाय बाय।